अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर ना मैं नाश्ता बना रही थी, दूसरी तरफ मैंने चाय रखी हुई है। और वैसे ना मेरा भी कोई दिल नहीं था नाश्ता करने को, तो मेरी बहन ने ना ब्रेड भेजे कि ये बना के ना नाश्ता कर लो और मेरे साथ ना शॉपिंग करने चलो। उन्होंने ना अपनी बेटी का एडमिशन करवाया, तो उसके लिए ना कुछ कपड़े वगैरह और कुछ और चीज़ें लेनी थी। वरना मैं तो ना अपने सारे काम करने के बाद ना फ्री आराम से बैठी थी, तो मैंने कहा चलें ठीक है चलते हैं। वैसे भी ना एक कमरे में रह के चुप रह के ना तो फिर ना इंसान थोड़ा बोर हो जाता है। कुछ ना भी लेना हो ना तो इंसान को कभी कभी ना बाहर निकलना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए कि और भी बहुत कुछ है दुनिया में। तो और भी आपसे ना बहुत ज़्यादा दुख है इस दुनिया में, बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं इस दुनिया में, तो वो सब कुछ ना देखना चाहिए एक कमरे से निकल के, एक घर से निकल के। तो इसलिए ना कभी कभी ना भी कुछ लेना हो ना तो बस ऐਵੇਂ ही निकल जाना चाहिए। तो इसलिए ना बस फिर मैंने नाश्ता वगैरह किया और बस अभी चलते हैं। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि आप कितनी बहनें हैं, कुछ समझ नहीं लगता कि आपकी कितनी बहनें हैं। तो हम लोग ना 4 बहनें हैं, चौथा नंबर मेरा है। तो 3 बहनें मुझसे बड़ी हैं, भाई भी मुझसे बड़ा है, तो मैं सबसे छोटी हूँ। और जो मेरी 2 बहनें हैं ना, जो सबसे बड़ी बहन और जो अभी मेरे साथ जा रही हैं जिनका साथ घर है, वो दोनों की ना गांव में शादी हुई है। तो एक जो मेरे साथ वाले घर में रहती है ना मेरी बहन, उनकी तो मेरे कज़न के साथ हुई है। और जो मेरी दूसरी बहन है ना, उनकी भी गांव में शादी हुई है। तो वैसे वो कभी हमसे अभी नहीं मिलते। तो और उसके बाद ना मेरे भाई का नंबर है और उसके बाद फिर हम 2 बहनें हैं। तो जो मुझसे बड़ी बहन है ना, वो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया भी था, मैं उनकी तरफ गई भी थी। तो एक मेरी वो बहन है और चौथी मैं हूँ। तो जो वो मेरी बहन है ना, उनसे मैं 3 साल छोटी हूँ, लेकिन ना अभी हम फ़िलहाल बराबर हैं। क्योंकि जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तो स्कूल में जब दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना था तो उनसे ना सर्टिफिकेट लेना था, तो उन्होंने ना उधर अपनी मर्ज़ी से एज लिख दी। तो इसलिए ना अब मेरा और उनका एक ही है, क्योंकि आईडी कार्ड पे भी अब वही एज है मेरी। तो वैसे मैं उनसे 3 साल छोटी हूँ, लेकिन आईडी कार्ड के मुताबिक ना शायद मैं उनसे बड़ी हूँ। तो इसलिए वैसे ना हम जुड़वा ही लगते हैं, कोई पहचान नहीं सकता कि मैं उनसे 3 साल छोटी हूँ। तो बस अभी हम आ गए थे शॉपिंग करने। और शॉपिंग में तो ना शॉपिंग कह रही हूँ, अभी ना कुछ लॉन के भी कपड़े लगे थे और कुछ दूसरे भी लगा दिए। वैसे अभी ना लॉन के लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी तो सीज़न ख़त्म हो चुका है और फिर अगले साल ज़िंदगी रही तो फिर जो होगा तो वो फिर देखा जाएगा। तो अभी ना पुराने डिज़ाइन थे लॉन के ना, उन्होंने ऐसे ना कुछ ख़ास नहीं थे, तो लोन का भी लेने का फ़ायदा भी नहीं है। इसलिए ना उन्होंने और मेरी बहन ने ना अपनी बेटी के लिए दूसरे ही लिए थे। और अच्छा, एक दिन मुझे एक कमेंट आया कि आपकी ना बहनें आपको नहीं लेके देती। तो वो मुझे बहुत कहती हैं कि आपको भी जो पसंद है आप ले लें, लेकिन ना मेरा दिल ही नहीं करता कि मैंने इतनी ले के रखने कहाँ हैं। मेरे पास अभी इतने पड़े जो हुए हैं, तो जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं ले भी लूँगी। पहले मैं ले लेती थी कि अम्मी के साथ ना कहीं जाना होता था। पहले ये कि हम मामू लोग के पास भी चले जाते थे, फैसलाबाद है मेरे मामू लोग। तो अभी कहीं भी जाना नहीं होता और अपनी ना कभी कभार अपनी जो मुझसे बड़ी बहन है ना, उनकी तरफ चली जाती हूँ बस, और मेरा कहीं भी आना जाना नहीं है। तो इसके अलावा कहीं बाज़ार विंडो शॉपिंग कर आते हैं, अपनी बहनों के साथ ही मैं जाती हूँ। वैसे कभी मैं खुद अपनी शॉपिंग करने कभी नहीं गई, साथ गई हूँ तो फिर जो मुझे काम होते हैं ना मैं वो भी कर लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल ना ये हम आए थे, पता नहीं कहाँ आए थे, मुझे अभी याद भूल गया। तो ये सूट ना जब उन्होंने हैंग किया हुआ था ना, बड़ा अच्छा लग रहा था, कलर भी बड़ा ना प्यारा लग रहा था। फिर हमने खोल के देखा ना, तो फिर खोल के जब दिखाया ना, इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस ऐਵੇਂ ही ना उसको इतना तंग किया खोलने का। खैर उनका तो ये काम है रोज़ का, उनको इतना नहीं लगता मुश्किल। लेकिन ना हमने जब खुलवा लिया तो फिर हमने सॉरी भी की थी कि हमें पसंद नहीं आया, तो आपको हमने डिस्टर्ब किया, तो उसके लिए सॉरी। तो कहते कि नहीं बाजी हमारा तो यही काम है, कोई बात नहीं। तो वैसे जब उन्होंने वहाँ लगा था ना, आपने देखा भी है, वहाँ बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो अभी ना जब खोल के देखा तो इतना ज़्यादा प्यारा नहीं लग रहा था।
अच्छा, जो मैंने अपनी अम्मी की वीडियो शेयर की ना, तो मुझे एक तो कमेंट आया कि आपने ना कब्रिस्तान में कब्रों पे म्यूज़िक लगाया हुआ है। वो म्यूज़िक नहीं है, वो इस्लामिक नशीद है। और हम लोग ना बाकी सबको भी पता होगा जिनके चैनल है, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ ना वही यूज़ कर सकते हैं जो कॉपीराइट फ्री है। हम लोग तिलावत या फिर और कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, उस पे कॉपीराइट आ जाता है। और ये जो मैंने नशीद इस्लामिक नशीद लगाई है ना, ये बिल्कुल फ्री है। और जो बाकी होता है ना, आप जो काफ़ी कह रहे थे कि आप वो लगा लिया करें, तिलावत लगा लिया करें, तो उस पे कॉपीराइट आ जाता है। तो इसलिए ना हम सिर्फ़ अपनी वीडियो में ना ऑडियो लाइब्रेरी से ही जो म्यूज़िक होता है ना वो यूज़ कर सकते हैं बस। इसके अलावा हम कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। तो फ़िलहाल ना हमने सारी शॉपिंग वगैरह कर ली थी। मैंने बस 2 चीज़ें ली थी, वो मैं भी आपको घर जाके दिखाती हूँ। तभी बस हम वापस जा रहे थे। अच्छा जी, यहाँ पर ना हम घर वापस आ गए थे और आते ही ना सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया। मैंने ना ये एक शूज़ लिए थे और एक मैंने झाड़ू लिया था। उस दिन मैंने आपको कहा था ना कि मैं जब भी अब बाज़ार जाऊँगी तो झाड़ू ज़रूर लेके आऊँगी। तो एक ये मैंने शूज़ लिए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शूज़ तो मेरे पास पहले भी हैं। तो वो ना शूज़ उस दिन ना मैं अपनी बहन के पास पहन के गई थी, तो उनको ना बड़े अच्छे लगे। उन्होंने ना 1-2 दफ़ा पहन के भी देखे, तो उनको ना बड़े अच्छे लगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। तो मुझे ना ऐसा फ़ील हुआ कि इनको ना बड़े पसंद आ रहे हैं। तो मैंने ना वैसे ही ना उधर मैं सर्विस के पास से गुज़री, तो मैंने कहा चले मैं देख लेती हूँ अगर यहाँ से मिल जाएँ। तो जो मेरी बहन ने मुझे लेके दिए थे ना, वो आए थे मेरे ख़्याल में 24 या 2500 के थे और इन पे ना सेल भी लगी थी। तो ये मुझे 2000 के मिले। तो फिर मैंने ना ले लिए ये उनके लिए कि उनको ना अच्छे लगे। तो उन्होंने ना कहा नहीं वैसे मुझसे, लेकिन पता चल जाता है, बहनों को ना पता चल जाता है। तो फिर ना मैंने उनके लिए ले लिए थे। और ये वाला मैंने एक झाड़ू लिया, ये प्लास्टिक का है। वैसे मेरे कमरे में इतना खलारा तो होता नहीं है, तो बस थोड़ी बहुत मिट्टी होती है और ना इससे बड़ी अच्छी सफाई होती है। मैंने करके भी देखी है, तो बड़ी ना अच्छी सफाई हो जाती है। और इसका ये है कि ये ना अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाए तो ये धो भी लेते हैं, तो इसलिए ना ये बड़ा अच्छा है। और फिर शाम को ना मैंने आलू वाला पुलाव बना लिया था। 2 आलू पड़े थे और सब्ज़ मिर्चें थी और अदरक था, टमाटर है नहीं था, तो बस मैंने ऐसे ही बना लिए। यहाँ पर ना मसाला मैंने अच्छे से भून लिया था और फिर आलू डाल दिए। आलू भी भून के ना तो अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। अच्छा, शुरू में ना चावल बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते थे, आप लोगों ने देखा ही होगा। अब अच्छे बनते हैं, तो अब चावल ख़त्म होने पे आ गए हैं, थोड़े से रह गए हैं। इस साल ना मूंजी जो है ना, जिसमें से चावल निकलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। क्योंकि जिन शहरों में ज़्यादा मूंजी होती थी ना, सियालकोट हो गया या इधर वाले शहरों में, तो उधर तो सैलाब की वजह से ना सारा कुछ ख़राब हो गया है, तो इसलिए ना इधर वाले शहरों में अब ज़्यादा महंगी हो गई है। तो अभी बस मैंने पानी डाल दिया और मसाला डाल दूँगी। गरम मसाला, थोड़ा सा मैंने सूखा धनिया भी पीस लिया था और थोड़ा सा ज़ीरा था, तो अभी मैंने वो डाल दिया। और इसके बाद बस मैं चावल ऐड कर दूँगी और दम लगा दूँगी।
यहाँ पर माशाल्लाह से चावल भी तैयार हो गए थे और जो दूसरी प्लेट है ना वो मैं अपनी बहन के घर दे आऊँगी। तो आप लोग बताइएगा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।